दोस्तों इंटरनेट का नशा हर एडिक्शन से ज्यादा खतरनाक है। आजकल हर शख्स व्यूज और लाइक्स का भूखा है। हर कोई चाहता है कि उसका नाम हो, उसकी पहचान हो, लोग उसे एडमायर करें और वो इसके लिए कुछ भी करता है, फिर चाहे उसमें उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। लेकिन वीडियो पावरफुल बननी चाहिए। इवन एक बंदे ने तो सिर्फ एक सिंपल सी वीडियो के लिए बिना कोई सेफ्टी रोप के 62 मंजिला ऊंची बिल्डिंग से लटकने का स्टंट भी किया था, जिसका नतीजा ये था कि उसका हाथ फिसल गया और वो वहीं से ही नीचे गिर गया और मौत के घाट उतर गया। आज हम बात करेंगे उन यूट्यूबर्स की जिन्होंने एक वायरल वीडियो के लिए अपनी जान तक को गंवा दिया है। वो योंगिंग एक आम सा लड़का था, लेकिन इसका सपना एक्सट्रीम लेवल का था। चाइना का ये 23 साल का यूट्यूबर एक नया ट्रेंड लेकर आया था, रूफ टॉपिंग का। ये चाहता था कि ये रूफ टॉपिंग की दुनिया का बादशाह बने और इसके लिए ये हजारों फुट ऊंची इमारतों से बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के लटक जाता था। मतलब हजारों फुट ऊंची बिल्डिंग पर बिना किसी सेफ्टी रोप के चलना, लटकना और एक्सट्रीम स्टंट करना, यही इसका शौक था। मौत के साथ खिलवाड़ करता था ये बंदा। लेकिन सवाल ये है कि ये सब इसने शुरू ही क्यों किया था। दरअसल दोस्तों, इसका बचपन गरीबी में गुजरा था। इसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन एक टैलेंट था, डेयरिंग स्टंट। जब उसने देखा कि इंटरनेट पे लोग डेंजरस स्टंट देखना पसंद करते हैं, तो उसने डिसाइड किया कि वो भी इसी में ही अपना नाम बनाएगा। उसका यूट्यूब चैनल बहुत ही तेजी से ग्रो करता रहा, लोग इसको बहुत पसंद भी करते रहे। लेकिन जो चीज इसको ऊपर लेकर गई वही इसको नीचे गिरा गई। 2017 में इसने डिसाइड किया कि मैं 62 मंजिला ऊंची बिल्डिंग के एज पर लटक कर एक स्टंट करूंगा। इसका प्लान था कि अपने हाथों से रेलिंग छोड़ेगा और हवा में लटक कर दोबारा एज पकड़ेगा। जब स्टंट का वक्त आया तो ये बहुत ही एक्साइटेड था इस स्टंट को करने के लिए। सब कुछ इसके प्लान के मुताबिक चल रहा था, मगर जब इसने हाथ छोड़ा इसकी ग्रिप स्लिप हो गई और अपना बैलेंस खो दिया इसने, और 14 सेकंड में इसने मौत को गले लगा दिया। एंड मौत से पहले इसने कम्युनिटी पोस्ट में कहा भी था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है, और वही हुआ। रामन गोंजालेज ये एक डेयर डेवल मोटरसाइकिल व्लॉगर था। इसकी स्टोरी एक नॉर्मल बाइक राइडर की तरह शुरू हुई। इसे रेसिंग और हाई स्पीडिंग का बहुत शौक था, लेकिन इसकी पेज पर फॉलोअर बहुत ही कम थे। इसी वजह से इसने डिसाइड किया कि अब मैं एक्सट्रीम लेवल स्टंट करूंगा। इसने कुछ खतरनाक स्टंट की वीडियोस अपलोड की भी, जिससे इसका चैनल बहुत ही अच्छे से ग्रो होने लगा। लेकिन इसी के साथ इसका जुनून और इसकी फॉलोअर्स की प्यास और भी बढ़ती गई। तो तभी इसने डिसाइड किया कि अब मैं अपने बाइक को फुल हाई स्पीड पर लेकर जाऊंगा और एक पावरफुल वीडियो शूट करूंगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, कैमरा ऑन था, और जैसे ही इसने कहा था वैसे ही किया। अपने बाइक को फुल स्पीड पर ले जाकर एक ट्रक से ठोक दिया। ट्विस्ट तो यहाँ पर आया कि जब ये फुल स्पीड पे था तो अचानक इसके सामने एक ट्रक आया और इसने बाइक को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाइक की ब्रेक्स फेल हो चुकी थी और 1 सेकंड में इसकी हाई स्पीड बाइक एक आग के गोले में बदल गया। वीडियो में सिर्फ इसकी चीख आए थे और ये दुनिया को अलविदा कहकर निकल दिया था। ट्रेवर जैकब का केस थोड़ा अलग है। ये आदमी एक पायलट, एडवेंचर व्लॉगर और एक्सट्रीम स्पोर्ट का शौक था इसे। इसका सपना था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा डेयर डेविल यूट्यूबर बने, मगर दोस्तों जब फेम और पैसा सिर्फ एक गोल बन जाए तो लोग हर हद पार कर जाते हैं। इसलिए इसने डिसाइड किया कि मैं अपने प्लेन को हवा में छोड़कर जंप करूंगा और एक सिनेमैटिक वीडियो बनाऊंगा। इसका प्लान था कि ये अपने प्लेन को हवा में छोड़कर क्रैश करेगा। जैकब ने अपने एयरक्राफ्ट पर मुख्तलिफ कैमराज माउंट किए और पैराशूट पहना। उड़ान के दौरान इसने इंजन फेलियर का दावा किया और प्लेन से पैराशूट के जरिए नीचे उतर गया और प्लेन एक जंगल में जाकर क्रैश हो गया। फिर कुछ दिन बाद इसने आई क्रैश्ड माय एयरप्लेन के टाइटल से एक वीडियो अपनी चैनल पर अपलोड की, जो पूरन एविएशन कम्युनिटी की निशाना बनी और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। थोड़े दिन बाद पता चला कि प्लेन का इंजन बिल्कुल ठीक था, बस ये इसकी एक चाल थी। इसकी वजह से इसे 6 महीने का जेल हो गया। फिडरो रॉयस जो 19 साल का एक यूट्यूबर था, जो 2017 में अपनी जिंदगी के आखिरी स्टंट की वजह से मशहूर हो गया। ये इंसिडेंट तब हुआ जब वो अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक स्टंट रिकॉर्ड कर रहा था, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। फिडरो एक बहुत ही डेयरिंग शख्स था जो डेंजरस स्टंट करके फेम और व्यूज चाह रहा था। ये और इसकी गर्लफ्रेंड मोनालिसा मिलकर एक ऐसी वीडियो बनाने की प्लानिंग कर रहे थे जिसमें फिडरो अपने चेस्ट के सामने एक बहुत ही मोटा किताब रखेगा और मोनालिसा
मोनालिसा इसे 50 सिल्वर डिजर्ट ईगल पिस्टल से गोली मारकर ये दिखाएंगी कि बुलेट किताब से नहीं निकलती। उसको लगता था कि किताब बुलेट को रोक लेगी। मोनालिसा जो अभी 19 साल की थी, उसको बहुत ही शक था इस स्टंट पर, लेकिन पेड्रो ने इन्हें बहुत कन्विंस किया और ये मान गई इस स्टंट के लिए। मोनालिसा को जो शक था वो बिल्कुल ठीक था। उन्होंने पहले एक छोटी सी गोली से इस स्टंट को कर दिया था, लेकिन वो नहीं समझ रही थी कि डिजर्ट ईगल जो एक बहुत ही पावरफुल गन है और इसकी गोली बुक से तो क्या चट्टान को भी पार कर निकल सकती है। वो दिन आया, पेड्रो ने अपने सीने पर बुक रखा, कैमरा सेट किया और गोली चलाई और गोली सीधा पेड्रो के सीने से आर पार हो गई और वही ही उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड मोनालिसा को जेल हो जाती है। गगनदीप सिंह। दोस्तों, गगनदीप सिंह एक प्रोफेशनल क्लाइंबर था। ये एक ऐसा स्टंटमैन था जो मौत को चैलेंज देता था। लोग इसे रियल लाइफ स्पाइडरमैन कहते थे। ये अपनी हेल्थ और अपनी बॉडी की वजह से बड़ी बड़ी चैलेंजेस करता था, लेकिन इस बार इसका चैलेंज थोड़ा डेंजरस था। इसका गोल था कि ये बिना किसी रोप या सेफ्टी के 200 फुट ऊंची चट्टान पर चढ़ेगा और ये सब कुछ लाइव होगा। जब इसके चैलेंज का दिन आया तो ये बहुत ही एक्साइटेड था इस स्टंट को करने के लिए। लोग लाइव देख रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था। ये स्टंट को बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रहा था, लेकिन एक छोटी सी गलती ने इसे मौत के घाट उतार दिया। गगन अपने हर स्टेप परफेक्शन के साथ ले रहा था। चट्टान पर ये आराम से ऊपर चढ़ रहा था, हर मूव प्लान था, लेकिन मौत को सिर्फ एक बहाना चाहिए होता है और वो बहाना बना एक छोटा सा पत्थर। दोस्तों, गगन के हाथ के नीचे एक छोटा सा पत्थर आ गया था, जिसकी वजह से उसका हाथ फिसल गया और फिर जनाब की गेम ओवर। 14 सेकंड में गगन मौत के घाट उतर जाता है और इसी 14 सेकंड में लाइव भी बैंड हो जाती है। जो बंदा मौत के साथ खेल रहा था, आज मौत ने उसके साथ ही खेल दिया। दोस्तों, जिंदगी एक बार मिलती है, 1000 बार नहीं, और इन जैसे लोग इसे एक बार में ही खत्म कर देती है। जिंदगी की रिस्पेक्ट करो, कभी भी मौत को चैलेंज मत दो, क्योंकि आप एक बार जीत जाओगे, 2 बार जीत जाओगे, लेकिन अगर मौत ने एक बार जीत लिया तो फिर गेम ओवर। इसलिए अपनी जिंदगी की रिस्पेक्ट करो। फॉलोअर्स और सब्सक्राइब के लिए अपनी जिंदगी को दांव पे मत लगाओ, क्योंकि ये तो फिर भी मिल जाते हैं, लेकिन जिंदगी नहीं।